वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास पर संशोधित प्रस्तुति की उपराज्यपाल ने की समीक्षा। महाव्यापी उड़ान समर कैंप संपन्न और द्वीपों में सहकारिता सप्ताह का हुआ शुभ आरंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने मेरीन हिल सर्किट हाउस परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास पर संशोधित प्रस्तुति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मिशन मोड में लिया जाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास, खेल भावना, रचनात्मकता, व्यक्तित्व विकास और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आयोजित 1 माह का उड़ान समर कैंप संपन्न हो गया। समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि रहे। प्रस्तुत है हमारी यह रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आयोजित उड़ान समर कैंप 2026 का समापन समारोह सोमवार 29 जून को APU पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव IPS इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उड़ान केवल एक समर कैंप नहीं बल्कि बच्चों, महिलाओं एवं पुलिस कर्मियों के लिए सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने, अनुशासन अपनाने तथा अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सशक्त मंच है। इस अवसर पर बच्चों ने शिविर के दौरान सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का भी मनमोहक प्रदर्शन किया।
महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव ने बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन एवं उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के समर कैंप बच्चों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उड़ान समर कैंप 2026 के समापन समारोह के इस अवसर पर आप सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, निर्णायकों, अभिभावकों, मीडिया प्रतिनिधियों, पुलिस परिवार के सदस्यों, आयोजन समिति तथा सभी खेल प्रेमियों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूं। आपने अत्यंत उत्साह, अनुशासन और समर्पण के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर यह सिद्ध किया है कि हमारी युवा पीढ़ी अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा और क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। उड़ान समर कैंप 2026 का आयोजन पुलिस परिवार कल्याण केंद्र PFWC पुलिस लाइन APU द्वारा दिनांक 18 मई 2026 से 1 माह की अवधि तक किया गया। यह केवल एक समर कैंप नहीं बल्कि अंडमान एवं निकोबार पुलिस की सामुदायिक प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करना है। समारोह के दौरान समर कैंप में खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विभांशु गर्ल्स श्रेणी से बॉक्सिंग कैटेगरी 14 वर्ष से 17 वर्ष के अमोस जॉर्ज सिंह, कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधीक्षक नियति मित्तल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। मुझे प्रसन्नता है कि उड़ान समर कैंप 2026 में कुल 341 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेल, योग, कला, बॉक्सिंग, शतरंज तथा करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, सेफ टच अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस, बेकिंग क्लासेस, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग जैसे विविध सत्रों ने बच्चों के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कल जगन्नाथ भक्तों के लिए बेहद खास दिन रहा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का स्नान उत्सव यानी स्नान यात्रा मनाया गया। यह पर्व भगवान जगन्नाथ के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है और रथ यात्रा की तैयारी का पहला महत्वपूर्ण चरण है। पुरी की भव्य परंपरा को अपनाते हुए अंडमान द्वीप समूह में भी उड़िया समुदाय ने इस पावन अवसर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। उत्कल समाज के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया। आइए चलते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट में और देखते हैं अंडमान में कैसे मनाया गया यह पावन स्नान उत्सव। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यानी स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरी जगन्नाथ भक्ति जगमग रही है। जगन्नाथ स्नान यात्रा या स्नान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ के प्रकट दिवस का प्रतीक है। इस पावन त्योहार पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसका महत्व अत्यंत गहरा है। यह आध्यात्मिक शुद्धि का महापर्व है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में परंपरा के अनुसार देवताओं को रत्न सिंहासन से स्नान वेदी पर लाया जाता है।
जय जगन्नाथ। आज की इस पावन अवसर पे भगवान जगन्नाथ जी की स्थान यात्रा है। जैसे आप सब देख पा रहे हैं पीछे भगवान जी का स्थान यात्रा यहाँ राजस्थान मंदिर में हो रहा है। स्थान यात्रा की बहुत विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा के दिन भगवान को मंचासीन स्थान किया जाता है, मतलब मंच के ऊपर भगवान को बैठाया जाता है। स्थान मंडप में लाके उनको अभिषेक किया गया जल से स्नान किया जाता है। सभी को ही पता होगा जगन्नाथ की जो विग्रह है लकड़ी से बना होने के कारण उनको साल भर उनकी जो स्थान होता है प्रतिबिंब से स्थान होता है, मतलब दर्पण के द्वारा स्थान होता है। लेकिन आज एक ही दिन है जिनको 108 कलश की जल से अभिमंत्रित जल से उनको स्नान किया जाता है। और स्नान करने के लिए भगवान को मेन मंदिरों से बाहर एक मंडप में लाया जाता है जिसको स्थान मंडप या स्थान वेदी बोला जाता है। इस स्थान यात्रा की ये महत्व है कि आज के दिन में भगवान को राजा इंद्रद्युम्न ने इसी कलियुग में जगन्नाथपुरी की धरती पर प्रकट किया गया था। आज आप ये कहते हैं उनकी प्रकट की दिन है, आज उनकी जन्मदिन है। और इस स्थान यात्रा के साथ रथ यात्रा की प्रारंभिक शुरुआत हो जाती है। आज के दिन से जब भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाएगा, अत्यधिक स्नान होने के कारण उनकी कहा जाता है, ये मान्यता है कि उन्हें असुस्थ हो जाते हैं, उनकी शरीर खराब हो जाती है, उनको बुखार आता है। तो आज के दिन से रथ यात्रा की एक दिन पहले तक, मतलब नवजौवन और नेत्र उत्सव तक इनके दर्शन जो है सर्वसाधारण के लिए ये मंदिर का पट बंद रहता है। इसके अंदर भगवान की गुप्त सेवा, बहुत सारी चिकित्सा, उनकी जड़ी बूटी की दवाई लगा जाती है। अंडमान में उत्कल समाज का भव्य आयोजन। इसी पावन अवसर पर अंडमान द्वीप समूह में बसे उड़िया समुदाय के संगठन उत्कल समाज ने स्नान यात्रा का भव्य आयोजन किया। सुबह सुबह की भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। हुलहुली और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र और दिव्य हो उठा। भगवान की ये सारी लीलाएं हैं। आज प्रारंभ हो गया स्नान यात्रा से। अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा। आप सबके ऊपर भगवान जगन्नाथ की कृपा रहे। जितने लोग आए, उत्कल समाज के जितने हमारे मेंबर, जो भी समाज के लोग हैं राजस्थान प्रांगण में, सबका मैं स्वागत करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं भगवान सबके ऊपर कृपा बरसाए, सुख शांति हो। ओम जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ। स्नान अनुष्ठान के समापन पर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस पावन प्रसाद के साथ इन द्वीपों में रथ यात्रा यानी कार फेस्टिवल की शुभ तैयारी शुरू हो गई है। उड़ीसा पुरी धाम का साथ साथ यहाँ भी हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में श्री जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा यहाँ भी बहुत सारे भक्तगण का मौजूद में यहाँ हम मनाए हैं। इसी का साथ पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ आज का दिन से शुरुआत हो जाता है। आज का दिन का बाद भगवान तीनों जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा तीनों असुस्थ होंगे। 15 दिन तक उनका दर्शन नहीं मिलेगा, कि कोई भक्त को नहीं मिलेगा। जब स्वस्थ होंगे 15 दिन का बाद, तब आषाढ़ महीना का द्वितीया तिथि रहेगा, जो रथ यात्रा उसी दिन हम पालन होता है। तो मैं उत्कल समाज का प्रेसिडेंट का नाते मैं उत्कल समाज का तरफ से सारे द्वीपवासियों को आमंत्रण करना चाहता हूँ। आप सब लोग भारी उत्साह से 16 तारीख जुलाई महीना का 16 तारीख का दिन रथ यात्रा पालन होगा। आप लोग सब लोग 10 बजे से यहाँ आके भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का आशीष ले सकते हैं। ये पर्व 16 तारीख से 24 तारीख तक चलेगा। 24 तारीख को भगवान फिर वही रास्ता होते हुए फिर बाहुड़ा, श्री बाहुड़ा यात्रा का नाम पे फिर वापस आएंगे। उत्कल समाज के इस आयोजन ने दूर दराज के द्वीपों में भी पुरी की परंपरा को जीवंत कर दिया। रथ यात्रा की तैयारी में यह स्नान यात्रा हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि भक्ति की यात्रा निरंतर चलती रहती है। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 29 जून को दक्षिण अंडमान के तुशनाबाद गांव में सतत मृदा एवं कृषि संसाधन प्रबंधन विषय पर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आई जयशंकर, डॉक्टर अभिलाष, वैज्ञानिक डॉक्टर जेसमेरिया विल्सन तथा वैज्ञानिक डॉक्टर चैत्र श्री जे ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन तथा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में 41 किसानों जिसमें 28 पुरुष एवं 13 महिलाएं शामिल थी। तकनीकी सत्रों के दौरान मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण एवं सुधार के महत्व पर विशेष बल दिया गया। डॉक्टर अभिलाष ने खेती से जुड़े निर्णयों में मौसम आधारित कृषि परामर्श की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। मत्स्य पालन विषय पर डॉक्टर जेसमेरिया विल्सन ने वैज्ञानिक तालाब प्रबंधन की व्यवहारिक जानकारी देते हुए तालाब में जल की गुणवत्ता बनाए रखने, नियमित निगरानी, संतुलित आहार प्रबंधन तथा रोगों की रोकथाम संबंधी उपायों की जानकारी दी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। अब इंतजार बस कुछ दिनों का। रोबोट तैयार हैं, छात्र तैयार हैं। अब फैसला होगा हुनर, तकनीक और टीम वर्क का। एक मैदान, एक लक्ष्य, एक विजेता। डीडी रोबोकॉन 2026 कुंग फू क्वेस्ट 4 और 5 जुलाई 2026 लाइव डीडी स्पोर्ट्स, यूट्यूब और वेब्स पर। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम का लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण करेगा। मुर्गी पालन के माध्यम से स्वरोजगार विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए जंगलीघाट पशु चिकित्सा अस्पताल के रेंडरपेस्ट इकाई के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दावंडे कुलदीप नामदेव हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244 745 और 245 662 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक देश भर में सहकारिता सप्ताह मनाए जाने के प्रस्ताव के अनुरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सहकारिता विभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न सहकारी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाकर सप्ताह व्यापी कार्यक्रमों का शुभ आरंभ किया। शपथ के माध्यम से सभी ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उद्घाटन कार्यक्रम के तहत अंडमान निकोबार प्रशासन के सहकारिता सचिव ने सहकारिता विभाग के मुख्यालय कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई और अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों का प्रचार प्रसार कर आम जनता को जागरूक किया जाएगा। सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन के दौरान सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न पहलों, उपलब्धियों तथा
सहकार से समृद्धि के लक्ष्य में उसके योगदान को प्रदर्शित करने के लिए जन जागरूकता, जनसंपर्क एवं हितधारकों की सहभागिता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों आयोजित किए जाएंगे। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा कल लिटिल अंडमान के हरमिंदर बे में पशु स्वास्थ्य शिविर सह सुअर पालन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिवसीय इस कार्यक्रम में स्थानीय जनजातीय किसानों एवं पशुपालकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पशु स्वास्थ्य शिविर के दौरान पशु चिकित्सा दल द्वारा कुल 516 पशुओं का उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में किसानों द्वारा लाए हुए पशुओं को मौके पर ही उपचार, कृमिनाशक दवा, टीकाकरण तथा आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही वैज्ञानिक सुअर पालन विषय पर विशेष जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें 20 जनजातीय प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में आधुनिक सुअर पालन पद्धतियां, संतुलित पोषण, रोग प्रबंधन, उचित आवास व्यवस्था तथा द्वीपीय परिस्थितियों के अनुरूप लाभदायक बैकयार्ड सुअर पालन तकनीकों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। दक्षिण अंडमान क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय ने रियल क्राफ्ट पोर्टल में मत्स्य नौकाओं के आंकड़ों के संशोधन एवं व्यवस्थित प्रबंधन के तहत उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन तथा नौकाओं की वर्तमान भौतिक स्थिति के आकलन के बाद दक्षिण अंडमान के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत मोटर चालित मत्स्य नौकाओं की एक सूची तैयार की है, जिन्हें पंजीकरण निरस्त किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अधिक जानकारी हेतु अंडमान निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट, मत्स्य विभाग की वेबसाइट तथा दक्षिण अंडमान क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय, मत्स्य उप केंद्रों एवं दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न मत्स्य अवतरण केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की गई है। सूची में शामिल किसी भी नौका के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति, दावा अथवा अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करनी हो तो वह आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर दक्षिण अंडमान क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यात्रियों एवं आम जनता को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक कारणों से MV नालंदा का कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए निर्धारित यात्रा तथा 3 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए निर्धारित वापसी यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब यह जहाज 3 जुलाई को सवेरे 9 बजे हेडोजट्टी से ननकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए रवाना होगा तथा 5 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। यात्रियों को संशोधित समय सारिणी के अनुसार उसी टिकट पर यात्रा करने की सलाह दी गई है। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 7 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बिजली चमकने और तूफान आने की संभावना है। मछुआरों को आज से 4 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। परियोजना के प्रस्तावित पुनर्विकास पर संशोधित प्रस्तुति की उपराज्यपाल ने की समीक्षा। महाव्यापी उड़ान समर कैंप संपन्न और द्वीपों में सहकारिता सप्ताह का हुआ शुभ आरंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।